दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं तरण आदर्श के ट्वीट से करूंगा। फाइटर शॉक्स इंडिया रॉक्स ओवरसीज। द अंडर परफॉर्मेंसेस ऑफ फाइटर हैज सेंट शॉक्स वेव्स विद इन द इंडस्ट्री। इमेजिन द फिल्म ticks all the boxes right from the star names and director credential to tremendous critical acclaim and positive audience feedback. Yet the dwindling number in the India are the complete shocker. To face a setback at the very start of the year is indeed a worrisome, मतलब दुख की बात, मतलब चिंताजनक है. Having said that, while the numbers are witnessing a downwards trend in India, the beach in the K international market continue to be the strong even on weekends. Market like USA, Canada, Australia, New Zealand are still holding fort even after an excellent weekend. ध्यान से लास्ट टाइम सुनिए. How does one explain this paradox? दोस्तों, मैं इस चीज से शुरुआत इसलिए किया कि आप जानिए कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि मूवी जिसकी शुरुआत फाइटर हो, कोई भी मूवी हो, आपको गदर ही एक ऐसी मूवी मिलेगी या एनिमल मिलेगी, मैं बाकी मूवी का नाम छोड़ देता हूं, जिसके आपको देखने वाले काफ़ी तादाद में लोग मिल जाएंगे जो हॉल में जाकर देखे हुए हैं. बाकी में आपको कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोवर्सी रहा है कि लोग बुक माई शोज के जो सीट्स बुकिंग है उसको खाली दिखाते रहें और बाद में प्रोड्यूसर और जितने भी उनके प्रोडक्शन कंपनी है उस मूवी के वो हाउसफुल, और ये बताते रहें कि मूवी जो एक दिन में 50-50 करोड़ से ऊपर की बिजनेस कर रही है. तो ये सब एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि एक स्कैम है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, अगर सही है तो उसको बोलने में कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट को भी जानना चाहिए और आम पब्लिक को भी जानना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक जो पैसा देकर और सिनेमा हॉल में टिकट खरीद कर और पिक्चर देखने जाती है, वो ये जानना चाहती है कि जो मूवी देखने जा रही है रियल में वो हिट है या फ्लॉप है, या इसके थ्रू एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है या ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है. ये बहुत बड़ा एक सवाल या प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब गवर्नमेंट को भी ढूंढना पड़ेगा और जो आम पब्लिक है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसके साथ ही वीडियो की शुरुआत करते हैं कि फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में तरण आदर्श का जो ट्वीट है मेरे अपने ओपिनियन के साथ कैसे मैच करता है. लेकिन उससे पहले आपने भाई के अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें और कमेंट करते रहें. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एक एक करके बताऊंगा कि तरण आदर्श की बात और मेरे बातों में कितना अंतर है. पहले दिन जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी फाइटर की वो थी 8 करोड़ 40 लाख, जिससे कि इसने इंडिया में कमाया 22 करोड़ और 50 लाख रुपया. और ओवरसीज का भी बताते चलूँगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवरसीज का कोई भी ऑडिट डाटा नहीं होता है, जो प्रोड्यूसर बताता है, इसलिए उसी हिसाब से मान के चलते हैं. और ये भी एक बहुत मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ट्रेड का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और जो प्रोड्यूसर के दिए हुए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिपोर्ट है, दोनों में काफ़ी वेरिएशन है. ये क्यों होता है, इसको भी जवाब प्रोडक्शन कंपनी को, प्रोड्यूसर को और जो फिल्म बनाते हैं उनको, मेकर्स को ज़रूर देना चाहिए कि दर्शक ऑब्वियसली अब पैसा खर्चा करके मूवी देख रहे हैं तो उनको जानने का हक बनता है. तो पहले दिन क्या इसका ओवरसीज का कलेक्शन हुआ 8 करोड़. दूसरे दिन इसकी एडवांस बुकिंग 13 करोड़ और 12 लाख रुपया, जिससे 39 करोड़ और 50 लाख रुपया की इसकी कलेक्शन हुआ. और ओवरसीज से इसने जंप किया, जितना 21 करोड़ और 60 लाख रुपए के ओवरसीज से कमाया इसने अपने दूसरे दिन. तो 13 करोड़ और 60 लाख रुपया, जिससे इसका ओवरसीज में 2 दिनों में कमाई हो जाता है 21 करोड़ और 60 लाख रुपया. अब आते हैं इसके तीसरे दिन पे. तीसरे दिन में इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी 9 करोड़ 28 लाख रुपया, जिससे इसने कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे 27 करोड़ 50 लाख रुपया.
ओवरसीज में इसने तीसरे दिन में कमाई किया 21 करोड़ और 40 लाख रुपया। सोचिए, जितनी इंडिया में 27 करोड़ कमाया तो ओवरसीज से 21 करोड़ के आसपास कमाया। तो इसकी ओवरसीज की जो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ओवरसीज की जो कलेक्शन 3 दिनों में बढ़ के हो जाता है 43 करोड़ रुपया। इसके साथ आ जाता है चौथे दिन पे। चौथे दिन में इसकी एडवांस बुकिंग 10 करोड़ और 2 लाख रुपया, और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है चौथे दिन 29 करोड़। उसके बाद आ जाते ओवरसीज में इसने कमाया अपने चौथे दिन में 18 करोड़ और 50 लाख रुपया, जिससे इसकी ओवरसीज की कलेक्शन बढ़ के हो जाती है 61 करोड़ और 50 लाख रुपया। उसके बाद पाँचवें दिन में इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है 1 करोड़ 75 लाख रुपए का, जिससे इसकी कमाई हुई अपने पाँचवें दिन में 8 करोड़। ओवरसीज में इसने उस दिन कमाया 2.5 करोड़, जिससे इसके ओवरसीज का कलेक्शन बढ़ के हो जाए 64 करोड़ रुपया। उसके बाद छठे दिन पे आ जाइए। छठे दिन में इसने एडवांस बुकिंग में कमाया था 1 करोड़ और 87 लाख रुपया, और इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही छठे दिन का 7 करोड़ 50 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने कमाया 5 करोड़। तो इसकी पूरी जो टोटल कमाई ओवरसीज की बढ़ के हो जाती है 69 करोड़, मतलब 69 करोड़ के आसपास। अब सातवें दिन का है, उस दिन इसकी एस्टीमेट जो एडवांस बुकिंग है वो पहले बताऊं, उसके पहले 6 दिन का इसका पूरा जो बॉक्स ऑफिस का डाटा बता देता हूं। 6 दिनों में अपने इंडिया में इसने कमाया 134 करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिएगा। और ग्रॉस इसका हो जाता है, पहले मैं आपको बताता हूं कि ओवरसीज में कितना है। अगर इंडिया में इसने 134 कराया है तो ओवरसीज में 70 करोड़ रुपए कमाया। ग्रॉस इसका बढ़ के हो जाता है, मतलब आप समझिए कि आधा करीब ओवरसीज से ही कमाया है। ग्रॉस इसका बढ़ के हो जाता है 160 करोड़ और 80 लाख रुपया। और वर्ल्ड वाइड में अगर 160 करोड़ 80 लाख में अगर 69 करोड़ को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 229 करोड़ 80 लाख रुपए, मतलब 230 करोड़ के करीब करीब इसने वर्ल्ड वाइड में अपने 6 दिनों में कमा लिया है। अब इसका जो एडवांस बुकिंग है 7वें दिन का करीब करीब 1 करोड़ के आसपास है, तो एस्टीमेट है कि 5 से 6 करोड़ ही कमाएगी। तो अगर इसमें 5-6 करोड़ जोड़ देते हैं तो ये मूवी 235 करोड़ के आसपास अपने 7 दिनों में कमा लेगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई बोले ये मूवी हिट है या इसने कमाई किया है, इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बाद या इतने प्रश्न उठने के बाद भी, तो मैं मानता हूँ कि ये फिल्म मूवी फ्लॉप है। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप देखिए मूवी की बजट कम से कम 300 करोड़ है, और मूवी अगर वर्ल्ड वाइड में ही अभी 230 करोड़ के आसपास है, तो अभी 70 करोड़ तो इसको चाहिए केवल अपने लागत जो है, जो बजट है उसको निकालने के लिए। अब कोई बोल सकता है कि 250 करोड़ का बजट है, 300 करोड़ का बजट है, तो जो भी इसका बजट है अभी 230 ही करोड़ कमाई है, तो इसको अपने लागत को वसूल करने के लिए ही अभी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और आगे जैसे जैसे इसका दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके कलेक्शन में गिरावट होती जाएगी। अब सवाल यहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर ये क्या माजरा है कि 2023 से लेकर 24 आते आते जो मूवी का कलेक्शन आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वीक में ही सारी मूवी कमा लेती है, लेकिन दूसरे वीकेंड में जाते जाते या वीक में जाते जाते ये मूवी के कोई भी मूवी हो जो कि आज रिकॉर्ड हजार करोड़ 900 करोड़ कमा रही है, ड्रास्टिक गिरावट आता है। ऐसा क्यों? क्या अचानक से सारे लोग देख लेते हैं? 14,000 शो में पूरी इंडिया के लोग देख लेते हैं जो अचानक वो देखने नहीं जाना चाहते? ये एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब हमें और आपको और गवर्नमेंट को मिलकर ढूंढना है। मैं ये मानता हूं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उंगलियां उठती रही है इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के विषय में। बहुत पहले दंगल के बारे में भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक एडिटर है, थी लेडी एडिटर थी, उनका लेख है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि दंगल अगर 400 करोड़ इंडिया में कमाती है तो वही मूवी 1600 करोड़ रुपया चाइना में कैसे कमा लेती है। आप सोचिए 2200 करोड़ का कलेक्शन है दंगल का, लेकिन इंडिया में केवल 400 करोड़। क्या ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर इंडिया की मूवी ज़्यादा देख रहे हैं? वो भी तो ये सवाल सब है, लेकिन सवाल का जवाब देना किसको है? और मैं उम्मीद करता हूं कि एक न एक दिन जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर जरूर जांच करेगी
और दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि इस तरह से हम इस समाज में नहीं रह सकते एक क्वेश्चन टैग के साथ कि आखिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गणित क्या है। ये सवाल केवल इस पे नहीं उठ रहा है, इसके पहले सलार के कलेक्शन, डंकी के कलेक्शन पे उठ चुका है, जवान पठान पे भी उठ चुका है। तो ये सारे कलेक्शन का खेल क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, और धन्यवाद। देखिए, मैं वीडियो को थोड़ा अपने एनालिसिस के तरीके से तो बहुत सिंपल शब्दों में बनाने का प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आए कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हिट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे का सच जानना भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि फिल्म को देखते रहना। धन्यवाद।